अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और ये शॉर्ट जो आप इस वक्त एक माइंड मैप देख रहे हैं अपने सामने, वो है टैक्स ईयर 2023 जो 1 जुलाई 2022 को शुरू हुआ है और 30 जून 2023 को ख़त्म होगा। उस दौरान हर वो एम्प्लॉयर, और मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि एम्प्लॉयर कौन है, उसने सैलरी से डिडक्शन करनी है और जो रेट अप्लाई करना है वो मैं बताऊंगा। और जो एम्प्लॉय है वो फिर इस डिडक्शन को कैसे अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम करेगा। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान रिलेशन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि इस दफ़ा सैलरी के टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन बराबर हो गए हैं नॉन सैलरीड पर्सन के, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ शायद अपने एम्प्लॉयर से नाराज़ भी हों कि इतना ज़्यादा टैक्स क्यों काटना शुरू हो गए। तो उनके बेनिफिट के लिए कि कौन सी और डिडक्शंस हैं जिनकी वजह से उनकी टेक होम सैलरी या तो डिस्टर्ब उतनी नहीं होगी जितनी अगर एम्प्लॉयर इन रेट्स पर कैलकुलेट करना शुरू कर दे। तो शुरू करते हैं शॉर्ट वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हर एक एम्प्लॉयर ने जो है टैक्स विदहेल्ड करना है जब वो सैलरी पे करता है। और यहाँ दो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, वो ये है कि पाकिस्तान में हर वो शख्स जो कारोबार कर रहा है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है, प्राइवेट सेक्टर में है, एनजीओ में है, वो किसी जो है फॉर एग्जांपल शिप पे है, वेसल पे है, कहीं भी है और उसके अंडर लोग काम करते हैं, तो वो एम्प्लॉयर है। इसका मतलब है जो स्मॉल ट्रेडर है, छोटा दुकानदार है, और उसका ऐसा कोई पर्सन जो 50,000 से ज्यादा सैलरी ले रहा है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके 10 एम्प्लॉयज हो लेकिन हर एक एम्प्लॉय को आप 10, 15 या 20,000 रुपए दे रहे हो, क्योंकि वो उस हिसाब से उनके वेजेस बनते हैं महीने के, यानी कि तो फिर तो आपको परेशानी नहीं है, फिर तो आपके जितने भी एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर आपका एक एम्प्लॉय भी, आप सपोज करें आप जो भी काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, घर से सर्विस ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, जो काम भी कर रहे हैं, तो जब भी आप एम्प्लॉयर होंगे और 50,000 या उससे ज्यादा की पेमेंट एक शख्स को, अपने एम्प्लॉय को करेंगे, तो आपने उनसे विद होल्ड करना है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है 149, यहाँ पर एम्प्लॉयर का वर्ड भी जो है ना वो चेंज कर दिया गया और बेसिकली एम्प्लॉयर से मुराद है वो शख्स जो पैसे पे करेगा। क्योंकि पहले ऐसे था कि जो लोग काम लेते थे वो तनख्वाह नहीं देते थे बल्कि आउटसोर्स कर देते थे किसी एचआर कंपनी को। तो सवाल उठे, तो अब कानून में इस तरह चेंजेस हैं कि वो शख्स नहीं, एम्प्लॉयर वो शख्स नहीं है जो पेमेंट करता है, जो काम लेता है, बल्कि एम्प्लॉयर सैलरी डिडक्शन के सेक्शन 149 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शख्स है जो पेमेंट करता है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी भी पेमेंट कर रही है लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल एम्प्लॉयर के साथ है कि जी ये बंदा काम करेगा, इसको आप पेमेंट करेंगे, इसके एचआर इश्यूज आप देखेंगे, तो तब भी जो है वो जो ओरिजिनल एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह रही। बेशक पेमेंट जो है वो थर्ड पर्सन कर रहा है और वो थर्ड पर्सन डिडक्शन करेगा। और अगर वो थर्ड पर्सन डिडक्शन नहीं करता तो वो एचआर कंपनी, थर्ड पर्सन, ओरिजिनल एम्प्लॉयर और ओरिजिनल एम्प्लॉय तीनों जो है गवर्नमेंट को साल के बाद, जैसे मैं आपको टैक्स ईयर 2023 के लिए बता रहा हूं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जो पहला पार्ट है कि एम्प्लॉयर कौन है, तो ऑलमोस्ट हर शख्स जो है ना एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉयर के अब जिस तरीके से कानून में बताया गया उसमें हर वो शख्स जो पैसे दे रहा है, तो सारी बात है मुफ्त में तो कोई पैसे नहीं देता। आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल एम्प्लॉयर के साथ होगा तो आप दे रहे होंगे, आप एसोसिएटेड कंपनी होंगे, एचआर होंगे। तो ये मैटर यहाँ पर रिजॉल्व समझे कि जो एम्प्लॉयर है उसमें सब लोग आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि नॉर्मली जब आप अपने सप्लायर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को पेमेंट करते हैं तो उनकी विद होल्डिंग जो है वो गिवन होती है, रेट गिवन होता है। उसमें फर्क सिर्फ फाइलर नॉन फाइलर का होता है। सैलरी में जो है ना आपने हर एम्प्लॉय का एवरेज टैक्स रेट मालूम करना है और उसको उसकी सैलरी से जो डिडक्शन आपने करनी है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से करनी है, जो कैलकुलेट होती है कि पूरे साल का टैक्स, ईयरली टैक्स डिवाइडेड बाय पूरे साल की इनकम। तो आप मुझसे पूछेंगे कि एडवोकेट एंथनी साहब
यही चीज तो हम कैलकुलेट करने के लिए आपकी वीडियो देख रहे हैं कि एवरेज रेट मैं कैसे कैलकुलेट करूं, यानी अगर मैं उसको 1,20,000 दे रहा हूं तो मैं 1% डिडक्ट करूं, 5% डिडक्ट करूं। अंदाजे से तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्यूरेटली बताता हूँ। और उसके लिए हम एक जो है वेबसाइट यूज करेंगे। उस वेबसाइट का नाम है टैक्स कैलकुलेटर पाकिस्तान, और उसका है वेबसाइट का एड्रेस है taxcalculator.pk, TAXCALCULATOR.pk, टैक्स कैलकुलेटर। उसमें सिर्फ आपने मंथली सैलरी डालनी होती है। मैं यहाँ 1,20,000 डाल रहा हूँ, तो मुझे बता रहा है कि हर महीने 3,750 रुपए मैंने माइनस करने हैं, और 1,20,000 तो उसकी ग्रॉस सैलरी है, उसको मैंने 1,16,250 रुपए देने हैं, और उसके पूरे साल की सैलरी बन जाएगी 14,40,000 इस रेट से। और उसके पूरे साल का जो ईयरली टैक्स बनेगा 45,000 बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, और ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है तो ये आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आई होगी, लेकिन taxcalculator.pk पर आप जाएंगे तो ये काफी सालों से ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है, वेबसाइट अपडेटेड है, एक्यूरेसी है। मैं यहाँ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने वहां पर जब जाके मंथली ग्रॉस सैलरी डाल दी उसकी, उसमें से कोई भी अलाउंस मेडिकल वगैरह माइनस नहीं किया, तो 1,20,000 मैंने डाली, तो मुझे पता चला कि उसके पूरे साल का ईयरली टैक्स 45,000 है, और उसकी ईयरली इनकम जो है वो इस हिसाब से 14,40,000 होगी। तो जब मैंने 45,000 डिवाइडेड बाय 14,40,000 पे डिवाइड की, 14,40,000 पे, तो मेरे पास परसेंटेज आ गई मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इज इक्वल टू 3.125। तो फिर मैं हर महीने 1,20,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 3.125% से, तो 3,750 रुपीज आ जाएंगे। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, और आपने इसमें अज्यूम करना होता है कि ये एम्प्लॉय मेरे पूरे साल काम करेगा। तो अगर वो एम्प्लॉय साल के दौरान भी आया है तो आपने फिर भी उससे पूरे साल की कैलकुलेशन के हिसाब से करनी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि विद होल्डिंग टैक्स का जो सेक्शन इस वक्त हम देख रहे हैं 149, वो एम्प्लॉयर के लिए है, जबकि सैलरी का हेड यानी सेक्शन सैलरी के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन गालबन 15 है, 16 है, तो वो सेक्शंस एम्प्लॉय के लिए हैं कि वो एक्चुअली साल के आखिर में, यानी कि अगर हम इस वक्त टैक्स ईयर 2023 की बात करें तो जुलाई 2022, अगस्त 2022, इसी तरह जनवरी 2023, इन महीनों में टैक्स रेट क्या अप्लाई करना है उसने, उसके सैलरी पर अगर 1,20,000 है तो 3.125 जो है ना परसेंट के हिसाब से वो करना है। और अगर एग्जैक्ट आप हो जाएंगे तो अच्छा है, आप उतना ही डिडक्ट करेंगे जितना है ऑलरेडी आप पूरे साल के हिसाब से कैलकुलेट। सपोज करें वो 3 महीने 6 महीने बाद चला भी जाता है, तो विद होल्डिंग एजेंट यानी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरेज रेट, अगर आपने एवरेज रेट से डिडक्शन कर ली है तो ठीक है, उसमें आपका फिर कोई फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली विद होल्डिंग एजेंट्स का जब ऑडिट होता है तो फिर यही छोटे छोटे पॉइंट्स काफी सारे पैसे बच जाते हैं, और टैक्स वाले यही पॉइंट्स निकालते हैं। तो अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि एक तो आप ये ना समझें कि जी मैं तो चूंकि पेमेंट नहीं कर रहा, मैं तो इस बंदे से काम ले रहा हूँ और एचआर को मैंने आउटसोर्स कर दिया, या मेरी कोई एसोसिएट कंपनी पेमेंट करती है, या इस बंदे को बाहर से पेमेंट आती है। तो डेफिनेटली अगर उसको बाहर से भी आ रही है तो वो कंपनी भी आपके साथ, उसका कोई ना कोई लिंक होगा, एसोसिएट होगी, जॉइंट कंपनी होगी, जॉइंट वेंचर होगा, तो आप बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। फिर सेकंड पॉइंट ये कि आपने एवरेज रेट पर जो है वो टैक्स डिडक्शन करना है, जिसके लिए मैंने आपको एक बड़े अच्छा जो है वो बता दिया है वेबसाइट। ठीक है जी। अच्छा, अब एम्प्लॉयज को परेशानी होना चाहिए क्यों हो, अगर हम 3 महीने भी किसी के पास काम करेंगे तो हमसे काटेगा। इसमें एक और सिनेरियो भी है कि अगर कोई शख्स 2 जगहों पे जॉब कर रहा है तो वहां पे हर बंदा अपने इनकम, कहीं पर वो 1,20,000 ले रहा है और कहीं पार्ट टाइम वो
40,000 ले रहा है तो 40,000 वाला तो नहीं करेगा, लेकिन सपोज करें अगर वो 60,000 ले रहा है तो वो वहाँ 60,000 के हिसाब से पूरे साल की सैलरी कैलकुलेट करके पूरे साल का टैक्स कैलकुलेटर डॉट पीके पे, और फिर वहाँ पे टोटल टैक्स के ईयरली टैक्स को डिवाइड कर लेगा ईयरली इनकम पे। तो ये तो हो गया। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं और इस तरह कंक्लूड करते हैं कि थर्ड पॉइंट ये है कि जो डिडक्शन हुई है उसका सर्टिफिकेट, चाहे पूरा साल एम्प्लॉय ने आपके साथ काम किया है, कुछ महीनों के लिए किया है, जुलाई में आया था वो एम्प्लॉय, पहले से आ रहा है वो एम्प्लॉय, या साल के दौरान आया, आपने उसको जून के बाद ऑटोमेटिकली, और अगर वो पहले चला गया तो फिर जून के बाद आपने उसको, जहां वो चला गया आपने उसको सर्टिफिकेट भेजना है, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें उसकी टैक्स डिडक्शन एवरेज रेट पर और ग्रॉस सैलरी। अब वो एम्प्लॉय जो है अपने आइरस में जाएगा और वो सैलरी की ग्रॉस फिगर डालेगा और उस पर आइरस कैलकुलेशन कर लेगा। ठीक है जी। तो एम्प्लॉय के पास भी एक दो ऑप्शंस हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस वगैरह है, लेकिन वो हम आज इस वीडियो में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन जो है ना बेहतर के लिए जो है ना इसको सुनने के बाद बेहतर होगा, बजाय कि उनके आपस में डिफरेंसेस बढ़ेंगे। और वो ये है कि लॉ ये कहता है कि साल के दौरान अगर कोई टैक्स डिडक्शन हुई है और किसी ट्रांजैक्शन पे, यानी फॉर एग्जांपल उसने प्रॉपर्टी खरीदी है उस एम्प्लॉय ने, और उसने और ट्रांजैक्शन किए हैं टेलीफोन वगैरह के, टैक्स डिडक्शन हुई है, ये सारा कुछ जो भी उस साल की टैक्स ईयर, और हम यहाँ बात कर रहे हैं टैक्स ईयर 2023 में आपकी और ट्रांजैक्शंस पे टैक्स डिडक्शन हो रही होती है, तो अगर आपकी टैक्स डिडक्शंस हो रही हैं तो विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे आपने अगर प्रॉपर्टी बाय किया है तो आपके पास 236K का चालान होगा, और आप वैसे भी टैक्स ईयर 2023 में 7%, अगर आप जो है नॉन फाइलर हैं, और अगर आप फाइलर हैं, आप फाइलर होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो 2% आपसे कटेगा। तो 2% जो है आप वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, और एम्प्लॉयर फिर एवरेज रेट को जो ईयरली टैक्स है उसमें से वो माइनस कर लेगा। 45,000 में से आपने साल के दौरान आपसे 20,000 कट गया तो वो डॉक्यूमेंट आप दे देंगे, और एम्प्लॉयर जो है वो 45,000 में से 20,000 माइनस करके 25,000 के हिसाब से डिडक्शन शुरू कर देगा, जो ऑलरेडी वो कर चुका है 3,750 मंथली, उसको छोड़ के वो बाकी। तो एक तो ये, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि प्रीवियस ईयर के रिफंड्स, और अब चूंकि इस पर टैक्स लॉ जो है वो आ चुका है कि जो रिफंड्स हैं वो सेक्शन 170 के तहत भी एडजस्ट हो सकते हैं आपके आने वाली टैक्स लाइबिलिटी में। तो अगर आप टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल कर चुके हैं, और या जब भी फाइल कर लेते हैं सितंबर तक, 30 जून 2022 उसकी लास्ट डेट है, तो उस टाइम के बाद आप अपने एम्प्लॉयर को अपनी टैक्स रिटर्न दिखा सकते हैं कि ये मेरी टैक्स रिटर्न है, और 114 की, और उससे भी बेहतर होगा अगर आप 120 का जो ऑर्डर आता है उसी वक्त ऑटोमेटिकली 5 मिनट बाद आपके कंप्लीटेड टास्क में, तो वहां पर आप जाके वो निकाल के उनको दिखा दें कि जी ये जो है एफबीआर ने भी मेरी टैक्स रिटर्न एज इट इज एक्सेप्ट कर ली, और ये जो ऑर्डर टू ऑफ असेसमेंट सेक्शन 120 का जो ऑर्डर है, जो बिल्कुल आपके 114 की टैक्स रिटर्न से मिलता होगा, उसको अगर आप देंगे तो वो ज्यादा बेहतर प्रूफ होगा। तो उसको देख के अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उतनी अमाउंट वो 45,000, या अगर आपकी, और ये उन लोगों की बात हो रही है चूंकि टैक्स रेट्स टैक्स ईयर 2023 में बहुत बढ़ गए, तो उन लोगों को ये करना पड़ेगा जिनकी सैलरीज मतलब जो है टैक्स लाखों में है, और 24 लाख 30 लाख जो लोग इनकम कमा रहे हैं उनका टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इससे ऊपर वालों के लिए भी। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, इंक्लूडिंग टैक्स क्रेडिट्स जो हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर आपको टैक्स क्रेडिट्स अलाउ करे अगर आपने इंश्योरेंस खरीदी है या आपने इन्वेस्टमेंट की है। कुछ टैक्स क्रेडिट 2023 में खत्म हुए, अच्छी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने जानबूझ के खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो सैलरी में होगा। तो रिफंड के हवाले से जो है
वो आपका जो है आपने रिफंड अपना क्लेम करना है और अपनी डिडक्शन कम करनी है। इससे होगा कि आपकी टैक्स ईयर 2022 यानी जून 2022 तक जो आपकी टेक होम सैलरी थी, तो जुलाई की सैलरी जब आपको अगस्त में मिली होगी और अगर उन्होंने पूरा एक्चुअल रेट्स लगाएंगे तो एकदम से आपकी इस अगस्त, आप वीडियो देख रहे हैं 10 अगस्त को, तो आपकी काफ़ी सारी डिडक्शन हो गई होगी। तो आप जो है उन्हें कहें कि भाई 2022 में मेरी, या 21 की भी, उससे प्रीवियस भी अगर आपका कोई रिफंड बनता है, फिर 2023 में जैसे जैसे आप चल रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी टैक्स डिडक्ट होता है तो वो आप दिखा सकते हैं कि जी अब मेरी टैक्स डिडक्शन कम करें, तो आपकी टेक होम सैलरी जो है फिर प्रीवियस लेवल्स पे होगी। इन्फ्लेशन भी है और मसाइल भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट ईयरली टैक्स। तो ये आप सिनेरियो देख रहे थे जहां पर विद होल्डिंग करवाएं, विद होल्डिंग के एवरेज रेट पे करवाएं, फिर अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करें, अपने बेनिफिट सारे लें। एक तो टैक्स जो एम्प्लॉयर ने काटा है, फिर एम्प्लॉयर को अगर आप चाहते हैं कि कम डिडक्शन करे तो साल के दौरान उसको आप अपने टैक्स डिडक्शन के मुख्तलिफ प्रूफ देते रहें, प्रीवियस ईयर्स के रिफंड की रिटर्न वगैरह देते रहें। इस तरीके से आपके जो मामलात हैं, आपकी टेक होम सैलरी जो है वो इतनी अफेक्ट नहीं होगी जितनी इन्फ्लेशन और इस टैक्स रेट हाई से हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पे अगर ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप और भी सिनेरियोज कर रहे हैं, जैसे मल्टीपल सैलरीज ले रहे हैं या पेंशन भी ले रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, या फिर बिजनेस भी करते हैं और सैलरी भी ले रहे हैं, तो फिर कैसे बेस्ट आपकी टैक्स प्लानिंग की जाए, क्योंकि मार्जिन है 1,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का मार्जिन है अगर आप प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग करें। और अब चूंकि लोग इंटरेस्ट लेते हैं अपने टैक्स मैटर्स में, तो सैलरीड हो, बिजनेस इंडिविजुअल्स हो, कंपनीज हो, जो भी हो, एओपीज हो, सारों को कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जिनसे वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, स्मार्टली जो है चल सकते हैं, अपनी टेक होम सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। ये अब हम मुख्तलिफ जो डिडक्शंस करनी है, बिजनेस इंडिविजुअल्स ने करनी है, कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने करनी है, डिफरेंट सिनेरियोज जो है लाएंगे आपके सामने। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि रेट कार्ड्स होते हैं या वीडियोस भी होती हैं उनमें, और हमने भी विद होल्डिंग की बनाई है, स्टेटमेंट्स वगैरह पहले वीडियोस बनाई है, तो उसमें बहुत सारे विद होल्डिंग रेट्स बताते हैं। यहाँ अब हम फोकस्ड है कि एक विद होल्डिंग एजेंट और एक टैक्स पेयर के हिसाब से हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं खुद विद होल्डिंग एजेंट की ट्रेनिंग में, तो taxdosti.com की वेबसाइट को विजिट करें और उसका जो मोर का पेज, मोर का मेन्यू है, उस पर क्लिक करेंगे तो लर्न टैक्स लॉज में आपको वो कोर्स मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मल्टीपल वीडियोस, क्वेश्चन आंसर्स और ये वीडियोस भी लगेंगी और रिसेंट अपडेट्स भी उसमें लगेंगे, ताकि एक तो आपको विद होल्डिंग की लॉजिक समझ आए, विद होल्डिंग कैसे करनी है, या फिर अगर आपसे विद होल्डिंग हो रही है उस हवाले से आप किसी स्पेसिफिक विद होल्डिंग को समझना चाहते हैं, तो वो भी 149 की है, उसकी अलग वीडियो है, सारे सेक्शंस की अलग वीडियो। तो आप अपना ख्याल रखिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू, टेक केयर।